सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर में एक मनुवादी वकील के द्वारा जूता फेंका गया। इसके विरोध में हम लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं और इसलिए निकाल रहे हैं कि आप जब सोच सकते हैं कि जब उच्च शीर्ष में बैठे हुए, भारत के उच्च शीर्ष स्थान पे बैठे हुए न्याय करने वाले, न्याय देने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, तो अंदाजा लगाइए कि गली मोहल्ले में रहने वाले हम दलितों, SC, ST, OBC, आदिवासी, मूलवासी लोगों के साथ क्या होता होगा। हर दिन वो डसने का काम करते हैं। इसलिए आज हम लोग इस विरोध को जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करनी है। जमशेदपुर में अपनी जो आवाज बुलंद करनी है, जो कि पूरे भारत में इस आवाज को पहुंचाई जाएगी और विरोध दर्ज की जाएगी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटी है, मुख्य न्यायाधीश पर किसी हिंदू वकील ने जूता फेंकने का काम किया है। इससे हम सारे लोग, सारे SC, ST के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और भी बाकी जो नागरिक है, वो सारे लोग आहत हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लगता ऐसा है कि इस देश में मनुवाद को अघोषित रूप से थोपने का प्रयास किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, क्योंकि लगभग कई घंटों बाद प्रधानमंत्री का छोटा सा बयान आया है, गृह मंत्री का या लॉ मिनिस्टर का बिल्कुल नहीं आया है। और इतनी बड़ी घटना के बाद भी मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे यहाँ जो मास मीडिया है, मीडिया चुपचाप है। अगर ये घटना न्यायाधीश अरुण मिश्रा के खिलाफ हुआ होता तो वो लोग क्या करते, क्या बवाल करते, हम सब जानते हैं। सवाल ये है, ये सिर्फ मुख्य न्यायाधीश गवाही पर हमला नहीं है, ये हमला है पूरा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पर, ये हमला है संविधान पर। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्रवाई हो रहा है इस पर अविलंब रोक लगाया जाए, अन्यथा हम लोग निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे। धन्यवाद। अपना पूरा नाम बताइए। पुतला जला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आज हम लोग को बहुत दुख के साथ आज यहाँ दूसरी ऑफिस के पास SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमारे मुख्य न्यायाधीश गवाई साहेब के ऊपर जूता जो चलाया गया है, कि किसने उसको अधिकार दे दिया जूता चलाने का। आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज भी तुम गला में घंटी और झाड़ू बांधने के लिए सोच रहे हो, ये भूल जाओ। आज हम लोग यज्ञ हैं और हम आज इस माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बाबू तुम बिरनी के खोता में हाथ डाला है, मत डालो। जब बिरनी उड़ेगी तो कहाँ कहाँ काट देगा, समझने का कोशिश। मधु बनो और मधु के साथ जियो, तब सब में एकता है। नहीं तो इसी तरह हिंदू मुसलमान करते रह जाओगे। और ये जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस तरह का। आज यहाँ पर मैडम आए हुए हैं, क्या प्रयोजन है? बहुत ज़्यादा आप जो है गुस्से में दिख रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बहुत गुस्से में आप नजर आ रहे हैं। आज गुस्सा का बातें हैं। आज हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह का अपमान ये बर्दाश्त होगा? ये कभी नहीं बर्दाश्त होगा। हमारे अंबेडकर साहब सभी को अधिकार दिए हैं, तो उनको भी मिला, तो तुमको कहे छटपटाहट हो गई? क्या हो गया कि आज ये मुख्य न्यायाधीश बन करके आए तो क्या तुम फाइल धोने के लिए तुम घबरा गए? तुम लोग वही लायक हो, तुम लोग वही कर सकते हो। और इसे आगे ना बढ़ने का कोशिश भी मत करना। जब राम और भगवान का नाम ले रहा है तो राम और भगवान तुमको बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया कि जूता फेंकोगे। जाओ जाकर भगवान पर जूता फेंक करके दिखाओ, तब हम मान जाएंगे। जी, मेरा नाम प्रज्ञा मनोज घूमने है।
और आज आप लोग यहाँ पर जो है उपस्थित हुए हैं, इसका क्या कारण है? यह घटना जो घटी है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई के खिलाफ, जो व्यक्ति सीनियर एडवोकेट ने जो जूता फेंकने की कोशिश की है, किया है, यह भारत के इतिहास में बहुत ही घृणित कार्य है। और भारत के इतिहास में जो काली घटनाएं लिखी जाती है उसमें यह सर्वोच्च काली घटना है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बताइए, आपकी इतने बड़े जुडिशरी के इम्पोर्टेंट पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है तो हम कॉमन मैन के साथ क्या नहीं हो सकता है इस देश में। अभी तक जो है गवई साहब ने जो है किसी तरह का जो है उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, इसके पीछे क्या कारण है? गवई साहब बुद्धिस्ट हैं, वे बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध धर्म का सिद्धांत है करुणा पे बुद्ध धर्म टिका हुआ है। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ अभी तक बोला नहीं है, लेकिन वे जरूर आएंगे आगे और बोलेंगे इस कार्य के बारे में। आज का जो है आप लोगों का तैयारी क्या है यहाँ पर? तैयारी, आप लोग यहाँ से रैली लेके जा रहे हैं हम लोग कलेक्ट्रेट तक, डीसी ऑफिस तक, और उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा कि ये जो घटना घटी है इससे हमारा SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी पूरा आहत है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। थैंक यू मैडम। आज जो इस कार्यक्रम में आप जो है उपस्थित हुए हैं, क्या कारण है? सबको जय हिंद। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर जैसा कि मनुवादियों के द्वारा जूता फेंकना ये निंदनीय घटना है और घटना का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। अगर आपको जज साहब के बाद का विरोध करना था, उसका तरीका होता विरोध करने का, लेकिन आप जूता फेंक के आप मनुवादी भावना को दर्शा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आप जूता फेंक सकते हैं और ये मनवादी के द्वारा दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। घटना का विरोध में हम लोग पूर्वी सिंहभूम को डीसी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन देने आए हैं और अगर हमारी जो संख्या है 85% के रूप में है और जिस दिन हम लोग चाले पूरे जूते से पूरे परिवार को ढक सकते हैं, लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान में हमको विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा और जिस लोगों ने जज साहब पे जूता फेंका है उसको फांसी की सजा की हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसका क्या कारण है? आज डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST माइनॉरिटी वेलफेयर समिति की ओर से एक बहुत बड़ा एक रैली और ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है डीसी महोदय को। जैसा कि हम लोगों ने अखबार के माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि हमारे इतने बड़े मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो दलित हैं वो उतने बड़े मुख्य न्यायाधीश पद पर बैठे हुए हैं और उस मनवादी विचार के लोगों को पेट में दर्द उभर रहा था कि कैसे इतने बड़े पद उस पर दलित का बेटा बैठा है और जो उन्होंने उनके ऊपर जो जूता उछाल के फेंका गया ये बहुत ही घोर निंदनीय है, अपराध है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं या जो भी मिनिस्टर लोग हैं या अन्य लोग हैं, उन लोगों ने मनवादी विचार के लोगों ने अपने बातों को रखने में पीछे है। आज यही बात यदि किसी दलित पिछड़ा वर्ग का होता तो पता नहीं वो लोग आसमान को उठा लिए होते सर पे अपना। तो इसी विचार को लेके हम सभी ने आज चीफ जस्टिस श्रीमान BR गवई जी के समर्थन में हम सभी एक जुलूस निकाले हैं कि ऐसे मनुवादी विचार को फांसी दिया जाए। हम यही सब मांग करते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अखिल भारतीय धोई महासंघ के पूर्वी सिंहभूम जिला के महासचिव नंदा रजक हूँ।
आप लोग आज जो है यहाँ आए हुए हैं, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम भोला रजक है, हम संत गाड़गे जागृति मंच का अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय धोबी महासंघ से भी हम जुड़े हुए हैं। और हम लोग ये जो है ये मार्च निकाले हैं, हमारे न्यायाधीश जो है जूता फेंकने का बहुत शर्मनाक जो गति किया गया है, उसके लिए हम लोग ये उन पर दलित का ही अपमान नहीं है, एक संविधान का अपमान है। हम लोग ने एक संविधान को जो है ये ऊंचा दिखाने के लिए उनको हम लोग गिरने नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग विरोध मार्च निकालेंगे। लोकतंत्र में इस तरह का जो प्रहार किया गया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये लोकतंत्र में जो ये प्रहार किया गया है, ये जो है संविधान को वो लोग चाहते हैं, संविधान को गिरा करके मनुवादी को जो है वो ऊपर उठाना चाहते हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। थैंक यू। को आपका अपमान किया गया है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनके सम्मान के लिए हम लोग आगे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि आज हम लोग अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पे हम लोग सुरक्षित है, इनको सुरक्षित मिलना चाहिए और संघर्ष जारी रखेंगे, करते रहेंगे। थैंक यू। जो शुरू से ही भारतीय आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए हो रही थी, उसमें इनका कोई योगदान नहीं रहा। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का वफादारी किए, उनका सलवा चाहते और यहाँ तक कि बड़े पेंशन भी भोग करते रहे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग अपने में संगठित होइए, घर घर इस बात को पहुंचाइए। जब हमारे बीच का एक आदमी CJI बन जाता है और उसके साथ इस तरह व्यवहार होता है, तो हमारे और आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप लोग होश में आइए और मनवादियों को संकुल से अपने को आजाद करिए। आने वाला समय में वोट के द्वारा इनको शिकस्त करिए। हालांकि वोट के लिए भी आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अभी खास करके बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें नारा दिया जा रहा है वोट चोर गति छोड़। तो वोट चोर गति छोड़ का मतलब है पहले तो सुनील कास्ट के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था वोट देने के लिए, बाद में लड़ करके जो बाहर निकलने लगे तो उनको तो बूथ पर बोला जाता था आपका वोट तो पड़ गया। फिर उसके बाद बूथ कैप्चर, इस सबसे संघर्ष करते करते दलित लोग जब सामने आ गया तो आप देखिएगा कि आपका नाम ही लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। तो इसलिए अभी बहुत भाई बंधु हैं, जितने लोग हैं सब अपने अपने समाज के हुआ हैं, जो अपने समाज को रास्ता दिखा सकते हैं, सबको अपना संदेश देना है। इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। में आए हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो भी आंदोलन होंगे, जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के हक में होगा, तमाम लोग अपनी समर्थन अपना आशीर्वाद उस आंदोलन में देंगे। कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे वरीय उपाध्यक्ष रामपलक चौधरी जी उपस्थित है। हम सर से भी चाहेंगे सर अपनी बातों को हमारे बीच रखिए। बात यह है कि आए दिन जो घटनाएं होती है खास करके अल्पसंख्यक के नाम पर, उसके साथ साथ जो दलित समुदाय के लोग जो हैं उनको जीने का अधिकार लगभग छीना हुआ है। जब से आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जो हम लोग को कोई अधिकार जो नहीं था, पढ़ लिख करके हम लोग जो उनके बराबरी में बैठने लगे, उसके साथ चलने लगे, उनका बराबरी करने लगे, तो अम्बेडकर वालियों को तो दिल में यहाँ पैदा होने लगा। और उन्होंने देखिएगा आज भी देहातों में, देखिएगा आज भी घोड़े पर
सुनील कांत के लोग नहीं चल सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते हैं, चप्पल पहन के नहीं चल सकते हैं, उसके सामने सीरा नहीं तान सकते हैं और गुलाबी में फल लिख नहीं सकते हैं। तो जब से मोदी सरकार आई है तब से आंदोलन को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया। मेरा ये मानना है कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ आए हैं उनका जो कर्म है, उनका जो दुर्व्यवहार है, जो उनका जो दलितों के प्रति जो रवैया है, शोषण का दमन का जो रवैया है, अधिकार को छीनने का जो रवैया है, उसके खिलाफ हम लोग रोड पर उतरे। आज देखिएगा कि अगर सीजेआई जो सुनील कांत के लोग हैं उन पर जूता फेंक करके जो पानित करने का प्रयास किया गया, इनके जगह में अगर आज मनुवादी लोग होते, उस जाति के लोग होते तो अभी उनका बोटी है तो काट करके खत्म कर दिया जाता। लेकिन इसका ठीक उल्टा, आज होने के बाद 8 घंटे के बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी है तो इसका लोग खंडन करते हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश जो हमारे थे सीजेआई, इनसे तो फोन पर संपर्क किए और वक्तव्य दे रहे हैं लोगों के बीच में, उन्होंने तो माफ कर दिया। अरे उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन आम जनता जो है, जो कानून है, जो संविधान है, वो उनको कैसे माफ करेगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि इस काल को हम घर घर तक हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाए कि मनुवाद का विरोध में आपको आज नहीं तो कल उतरना होगा। और ये जरूरी हो गया है। देखा जाता है कि आज जो दलित लोग हैं, जिनको हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पर ये लोग अपने में समेटे हुए हैं और यही अम्बेडकरवादी जो है, एक तरफ अम्बेडकर का नाम लेते हैं, दूसरे तरफ मनुवाद के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनको वोट देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा आग्रह होगा कि आप लोग होश में आइए, होश में, सत्ता में आने से पहले होश में हम लोग को आने की जरूरत है कि ऐसे मनुवादी को जो शुरू से ही भारतीय आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए हो रही थी उसमें इनका कोई योगदान नहीं रहा। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का वफादारी किए, उनका तलवा चाहते और यहाँ तक कि बड़े पेंशन भी भोग करते रहे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग अपने में संगठित होइए, घर घर इस बात को पहुंचाइए। जब हमारे बीच का एक आदमी सीजेआई बन जाता है और उसके साथ इस तरह व्यवहार होता है तो हमारे और आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप लोग होश में आइए और मनुवादियों को संगुण से अपने को आजाद करिए। आने वाला समय में वोट के द्वारा इसको शिकस्त करिए। हालांकि वोट के लिए भी आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अभी खास करके बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें नारा दिया जा रहा है वोट चोर गति छोड़। तो वोट चोर गति छोड़ का मतलब है पहले तो सुनील कांत के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था वोट देने के लिए, बाद में लड़ करके जब बाहर निकलने लगे तो उनको तो बूथ पर बोला जाता था आपका वोट तो पड़ गया। फिर उसके बाद बूथ कैप्चर, इस सबसे संघर्ष करते करते दलित लोग जब सामने आ गया तो आप देखिएगा कि आपका नाम ही लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। तो इसलिए अभी बहुत भाई बंधु हैं, जितने लोग हैं सब अपने अपने समाज के हुआ है, जो अपने समाज को रास्ता दिखा सकते हैं, सबको अपना संदेश देना है। इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। जब तुम संविधान को बदलने में सफल नहीं रहे
जब तुम मनुवाद को थोपना चाहते हो अपने वैचारिक तरीके से शासन तंत्र के जरिए, यही कारण है। और मैं कहता हूँ दोस्तों, ये कोई अभूतपूर्व घटना तो जरूर है, लेकिन कोई अलगाव में घटना नहीं है। ये घटना हमें देखने को हमारे साथी बोल रहे थे, हरियाणा के पुलिस ऑफिसर पूरन कुमार के मौत से हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है मरने के पहले 9 आदमी का 10 आदमी का लिस्ट दे दिया है। उन लोगों ने उस तरह का कैसे प्रताड़ना की है? किसी ने दबाव डाला, किसी ने उसका करियर खराब किया, किसी ने बोला कि तुमको बदनाम कर देंगे, कैसे बता देंगे। इस स्थिति में पूरन कुमार को आत्महत्या करना पड़ा। और उसके पहले हरियाणा को वाल्मीकि वो दलित मजदूर, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ भी यही हुआ। और अंत में किसी का नाम लिया और उसको बोला कि हम बाबा के आदमी हैं। मानने वाला बोला कि बाबा के आदमी है। सोचिए ये स्थिति है, इस देश में हम रहते हैं और यहाँ प्रधानमंत्री जाकर के संविधान को माथा देखते हैं दिखाने के लिए, और ये दवाई जैसा इतनी बड़ी घटना घट गई। कई घंटों तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, न गृह मंत्री का स्टेटमेंट आया, न लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया। काफी घंटों के बाद प्रधानमंत्री ने जब देखा कि हमारा वोट बैंक में असर डाल सकता है, तो उन्होंने 2-4 बात कह दी मुंह बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग जानते हैं पिछले 11 साल में किस तरह सारे लोगों पर हमला, हम सारे मेहनत के ऊपर, हम सारे दलितों पर, हम सारे पिछड़ों पर, हम तमाम अल्पसंख्यकों पर हो रहा। और जानते हैं कि भाई साहब ने वक्फ बोर्ड वाला जो ये दिया, रायदान किया, जो जजमेंट दिया, उसके खिलाफ भी उनका गुस्सा था। वो क्यों नहीं दिए वक्फ बोर्ड को? ये मनुवादी लोगों के हाथ में सौंपे, क्यों नहीं सौंपे? ये भी गुस्सा था उनका। और इसीलिए अगर कोई अरुण मिश्रा हुआ बैठे होते, चंद्रचूड़ बैठे होते सीबीआई का ऑफिस में, देखता कोई वकील कर देता और मोदी मीडिया कर देता, 24 घंटा वो दिखाता है कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा ये हुआ लोकतंत्र पर। और आज चुप बैठा है, चुप बैठा है, मानो कोई सीबीआई वो है ही नहीं। इसलिए को दलित है और वो फिर जूता फेंकने वाले मधुवादी, उसको बचाने का प्रयास हो रहा है, उसको हीरो बनाने का प्रयास हो रहा है। का क्या होना सुरंगगढ़ से फिर? दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें एकजुट रहना पड़ेगा। और जब भी कोई इस तरह की घटना घटेगी, मैं कह रहा हूँ ये लगातार ये श्रृंखला बनी हुई है। लगातार हमारे देश में कहीं गवाही पर सीबीआई गवाही पर जूता फेंकने की बात, कभी पुलिस ऑफिसर पूरन कुमार की आत्महत्या की बात, कभी वो वाल्मीकि की बात, दलित मजदूर था, हम तमाम अक्सर पर हम लोग करके इसका प्रतिवाद करेंगे, विरोध करेंगे और करके ये मनुवादी लोगों को शासन से उखाड़ देंगे। इसके आह्वान के साथ अब हमारे बीच मुखी समाज से सोरेन जी हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपने वक्तव्य है। हमारे डॉक्टर अंबेडकर ST/SC OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ये तमाम मेंबरान, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, ये सिर्फ ये जो 6 तारीख को जो घटना घटा माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये एक सोची साजिश षड्यंत्र था। ये जब से 2014 में ये मनुवादी ताकतों का सरकार आई है, तब से ये कुछ ना कुछ भारत देश के मूलवासी, अनुसूचित, SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक सभी के पीछे पड़ी हुई है, किसी न किसी के ये से। आपने सुना होगा कि पिछले बार का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें सभी ने, खासकर भाजपा जो भी केंद्र में बैठी है, उन्होंने क्या नारा दिया था? 400 पार। आखिर 400 पार का क्या नारा था? कि ये जो संविधान हमारा, ये जो विधान, इसको बदलने का ये नारा दिया था, 400 पार लाइए कि हम संविधान बदलेंगे। लास्ट में नहीं बदल पाए तो आज वो घटना देखने को मिला। आखिर हरियाणा में हमारा IG रैंक का IAS ऑफिसर, आखिर उनको सुसाइड क्यों करना पड़ा? उनको मनुवादी के द्वारा इतना अपमान किया कर दिया गया, लास्ट में उनको सुसाइड करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? विगत में मैडम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक 10 कुछ ही दिन का पीछे का बात है, चक्रधरपुर में हमारा
एसी वर्ग के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों 7 लोगों को ओबीसी के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने मनुवादी विचारधारा के लोगों ने अस्तूरा लेके भुजाली लेके विसर्जन जुलूस में मारने का काम किया, जिस पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो पूरी संसद भवन में अम्बेडकर 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 कहते हैं? ये वही विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों को समझना होगा, भारत देश के 85% लोगों को समझना होगा कि आखिर 85% लोग कौन ये कर रहे हैं। मनुवादी को जड़ से खाना होगा। आज हमारा पास एक घोर तालिका था, उन इस मनुवादी ताकत RSS माइंडेड के लोगों ने वोट को छीनने का भी काम कर रहे हैं, जो कि आप बिहार में देखने मिलेगा SR के नाम पर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम। सीजीआई पर हमला नहीं बल्कि पूरे संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन और मांग पत्र सौंपने के लिए आए हैं। और वैसे वकील जो घृणित काम किए हैं, हम लोग मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर अविलंब गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांग है। अच्छा, देखा जा रहा है कि मनुस्मृति को तो हमारे बाबा साहब पहले ही जला चुके हैं और हम लोग हर साल 25 दिसंबर को जलाते हैं। ये फेंकना तो छोटी सी घटना, हम लोग उसको पूरा जला कर खत्म करना देना चाहते हैं। हम लोग मनुवाद और मनुवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और अम्बेडकरवादी व्यवस्था और बौद्धिक व्यवस्था को लाना चाहते हैं। रविंद्र प्रसाद, महासचिव, डॉक्टर अम्बेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति।